पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, हम अफ़गानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ शायद पॉसिबली प्राइस बढ़ा दी होगी कि देखिए हमें तो इतनी मार पड़ रही है, हमें तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, हमारी तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, हमें और फंड करें ताकि हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। आप तो ये उसको एज ए बार्गेन चिप जब तक यूज करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कोई सीरियसनेस नहीं आ पाएगी। अच्छा जौहर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी कि भारत का जो किरदार है, चिश्ती साहब ने भी मेंशन किया भारत का इस वक्त जो किरदार है और जिस तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट है या भारत की सपोर्ट अफगानिस्तान को है। हालिया दिनों में हमने डैम्स की खबरें सुनी थी, दरिया काबुल के ऊपर भारत जो है वो 12 डैम्स बनाने के लिए सपोर्ट फराहम करने की बातें कर रहा है। अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा, ये इन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है। अब जारी बात है, पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्लियर है कि अफगान तालिबान दहशत गर्दों को पनाह देंगे और हम छोड़ देंगे। अब वो कहते हैं कि जनाब अफगान तालिबान जो हैं उनका जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है कि अफगान तालिबान का जो बिहेवियर है वो अनकोऑपरेटिव है, डिफेंसिव एटीट्यूड है, ठीक है जी। और वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना एक जिसे कहते हैं ऑफेंसिव एटीट्यूड है, नॉट डिफेंसिव, ऑफेंसिव एटीट्यूड है। और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है, वो कई दफ़ा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात अहम ये है कि जो कतरी और तुर्की हैं वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। अब मैं आपको अगर बताऊं, जो मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अधिकतर ऐसे बयान नहीं देती, इन मामलों में चुप ही रहना वो प्रेफर करते हैं। पर इस बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिगार्डिंग साथ देने की बात पे भी MEA खुल के बोला है। आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, रणधीर जायसवाल जो प्रवक्ता हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर जब मर्जी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर देता है, और क्योंकि वो अभी इतने कैपेबल नहीं है अपनी एयर स्पेस की वो सुरक्षा करने में, इनिशियली अभी वो खरीद रहे होंगे या बातचीत हो रही होगी, और पाकिस्तान उस कमजोरी का फायदा उठाता है। ग्राउंड पे तो आपको पता है तालिबान इनका क्या हाल करते हैं, तो ये एयर स्पेस का यूज करते हैं, वायलेट करके हमले कर देते हैं, बम गिरा के आ जाते हैं। क्रिकेटर्स हो, कोई भी हो, महिला हो, बच्चे हो, उनको आतंकवादी बता के उनके ऊपर बम गिरा के वापस आ जाते हैं। ये तो पाकिस्तानी आर्मी की और वायुसेना की फितरत। तो इसी के रिगार्डिंग उनसे पूछा गया कि भाई भारत इसमें क्या करेगा, अफगानिस्तान की मदद करेगा भारत? तो जायसवाल साहब का क्लियर स्टैंड है कि भारत जो है अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, अफगानिस्तान की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करता है, और अगर ऐसा कोई जरूरत पड़ता है जिसमें अफगानिस्तान मदद मांगता है भारत की और उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करनी हो, तो भारत जो है डायरेक्टली उनको सहायता प्रदान करेगा। ये आधिकारिक तौर पे जायसवाल साहब का स्टैंड है। आप MEA की ब्रीफिंग देखें कल की, या वीडियो को थोड़ा अगर आप पीछे करें तो आप देख सकते हैं कि जायसवाल साहब ने क्या कहा। तो ये क्लियर स्टैंड भारत की। पहली बार जो भारत के एक्सपर्ट बात करते थे कि ये भारत को करना चाहिए अफगानिस्तान का जब पाकिस्तान ऐसा मैप ले सकता है जिसमें भारत के 7 स्टेट बांग्लादेश ने अपने बता दी, तो भाई अब भारत को भी तो अफगानिस्तान के साथ खुल के आना पड़ेगा ना। और अफगान तालिबान तो अपने आप में ही कैपेबल है, बस भारत को उनकी थोड़ी सी मदद करनी, बस पाकिस्तान की टाइम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ शायद पॉसिबली प्राइस बढ़ा दी होगी कि देखिए हमें तो इतनी मार पड़ रही है, हमें तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, हमारी तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, हमें और फंड करें ताकि हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। आप तो ये उसको एज ए बार्गेन चिप जब तक यूज करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कोई सीरियसनेस नहीं आ पाएगी। अच्छा जौहर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी कि भारत का जो किरदार है, चिश्ती साहब ने भी मेंशन किया भारत का इस वक्त जो किरदार है और जिस तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट है या भारत की सपोर्ट अफगानिस्तान को है। हालिया दिनों में हमने डैम्स की खबरें सुनी थी, दरिया काबुल के ऊपर भारत जो है वो 12 डैम्स बनाने के लिए सपोर्ट फराहम करने की बातें कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो एक तरफ तो ये उनकी जो भी वाटर डिप्लोमेसी आपस में चल रही है, लेकिन भारत अदर देन दिस जो कि सामने हमें नजर आता है, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें आपको लगता है वो कर रहा है अफगानिस्तान के साथ मिलके, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये टॉक्स ही शायद भारत कंट्रोल कर रहा है, या इन टॉक्स के ऊपर भारत असरअंदाज हो रहा है जो अफगान तालिबान की पाकिस्तान के साथ हो रही है टॉक्स? देखिए जी, मैं ही समझता हूँ कि इंडिया फैक्टर जो है बिल्कुल अहम है, और वो हमें अब नजर भी आती है। हॉबनॉबिंग जो उनसी है उनकी, ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर जो इधर से मुत्तकी अफगान फॉरेन मिनिस्टर गए और वहाँ पे जो सारी बातचीत हुई, और जो कि
हिंदुस्तान की सारी पॉलिसीज और जो उनकी सारी से पहले बयानात और उनकी सारी जो उसूली मौक़िफ़ है उसके खिलाफ था, वो तो उनकी खैर पॉलिसी लॉन्ग टर्म है ही इंडिया की, अजित डोभाल की जो सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है, जिसका मकसद ये है कि जी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को या दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को वीकन करे, वो तो है अपनी जगह पे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि सिर्फ इंडिया फैक्टर इसमें नहीं है, इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। देखिए अफगान तालिबान है, उनकी जो आपस की जो है ना चपकलिश उनके अंदर जो इनफाइटिंग है, जो उनकी अपनी ग्रुप के अंदर इंट्रा ग्रुप पॉलिटिक्स है, कि मिसाल के तौर पे कंधार उसमें ग्रुप है इस वक्त डोमिनेंट है, लेकिन साथ ही साथ हक्कानी ग्रुप भी है, सेंट्रल अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है उसका ग्रुप है, उनकी जो आपस की चकपलिश है, आपस की जो पॉलिटिक्स है, फिर उसमें जो उनका आइडियोलॉजिकल एक है जो टीटीपी के साथ उनकी हार्मनी, और बहुत अरसे से उन्होंने मिलकर काम किया है, रेजिस्टेंस जो अमेरिकन के खिलाफ यहाँ सब फोर्सेस के खिलाफ कर रहे थे उसमें भी वो इकट्ठे थे, वो भी है। फिर एक और पॉइंट जो चिश्ती साहब ने भी कहा, देखिए ये लोग कॉन्फ्लिक्ट की पैदावार हैं, और कॉन्फ्लिक्ट में जो समझते हैं कि वो प्रॉस्पर करते हैं, तो वो एक वॉर इकोनॉमी में रहते हैं, एक वो मुसलसल जो है ना, और वो वॉर इकोनॉमी ऐसी बन चुकी है कि उसको सूट करता है कि कुछ ना कुछ चलता रहे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया, और वो बात क्या थी? पीस टॉक्स में क्या एजेंडा था पाकिस्तान का कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर घुसना मना किया जाए, खत्म किया जाए, रोका जाए। अफगानिस्तान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है और पीस टॉक्स फेल हो गई हैं, और इसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी गई हैं, और इसकी जो कंफर्मेशन है कि टॉक्स फेल हुई हैं, इस पर जो पाकिस्तान के वजीर हैं मिनिस्टर अताउल्लाह तारर, उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन भी सामने आ रही है। कई ये कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। अब तो रॉयटर्स ये लिख रहा है कि पाकिस्तान थ्रेटन्स अफगानिस्तान टू ओब्लिटरेट अफगानिस्तान ड्यू टू फेलियर ऑफ पीस टॉक्स। क्या है? अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा, ये कहना है किसका? ख्वाजा आसिफ का। कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसके ऊपर रिएक्शन है ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अफगान तालिबान की धोखाधड़ी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका ये फ्रॉड कर रहे हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, और ये जो फ्रॉड है उनका ये अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो लड़ना चाहते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अगर अफगानिस्तान लड़ना चाहता है तो दुनिया सब कुछ देखेगी। इसका क्या मतलब है? आप समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, ये भूल जाइए। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे ना कि इंडिया हमला कर देगा, मोदी सरकार हमला कर देगी पाकिस्तान के ऊपर, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया है कि इंडिया तो हमला करे या ना करे, जो हालात इस वक्त पीस टॉक्स के फेलियर के बाद हुए हैं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तो जंग जरूर होगी। जंग हुई खड़ी, लगता है ऐसा है। पाकिस्तान हमला करेगा, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, या अफगानिस्तान हमला करेगा। जो भी पहल करेगा वो तो हम देख लेंगे। पहल तो पहले हो ही चुकी, एक दूसरे के साथ दोनों ने एक दूसरे को जवाब भी दिया, हमला भी किया। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं, ये कहना है ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो हमारे ब्रादरली कंट्रीज थे, एक तो ये बरादराना ताल्लुकात और बरादराना कंट्रीज पर मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये जो अफगानिस्तान है ना, ये भी पहले आपका बरादराना मुल्क था, इसके साथ भी आपके ब्रदरली रिलेशंस थे। क्या हुआ? अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, वो भी किस वक्त क्या हो जाए आपको नहीं पता, ये तो बात ही छोड़ दिया बरादराना। अच्छा बहरहाल, फिर भी ब्रदरली जो कंट्रीज हैं, ज़्यादा टर्की है, सऊदी अरब है, जो इस तरह के जितने भी कंट्री, उनकी डायरेक्शन पर या उनके कहने पर पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात का आगाज किया। भाई आप खुद करना चाहते थे, आगाज जो करता है ना अमन मुज़ाकरात का, साफ साफ नजर आ रहा था कि अफगानिस्तान को कोई शौक ही नहीं है। अफगानिस्तान तो मुज़ाकरात करने नहीं चाहता, अफगानिस्तान डायलॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। उसको क्या, वो तो चाहता ही नहीं होगा जाएं दहशतगर्द खुला के जाएं, हमारी बला से वो तो चाहते ही हैं। तो वो उनको क्या थी, उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आपने की पहल, तो फिर उसको माने और इसको घुमा फिरा के कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, अजीब सी बात है ये। आपने जो है ये पहल की, आप क्योंकि चाहते थे कि आपको तंग आए में दहशतगर्दों, आप कह रहे हैं किसी तरह अफगानिस्तान के साथ हमारी बातचीत और दहशतगर्दों को रोका जाए, इसलिए आपका इंटरेस्ट था, आपने पहल की बात की, और उन्होंने नहीं मानी। ना तो उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया पहले,
ना अफगानिस्तान ने बात करना चाहिए, ना वो करना चाहता था। आपने कहा कंट्रीज बीच में शामिल हुए, उसने कहा बुरे क्यों बने, कर लेते हैं, लेकिन बात तो हमने माननी नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का आगाज किया सबके कहने पर, लेकिन अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात हैं।